उस मूर्ति की जो 107 साल बाद काशी लौट रही है। एक मूर्ति जो बरसों तक कनाडा में रही, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था, उसे पिछले दिनों कनाडा से हिंदुस्तान लाया गया। यूपी में चुनाव करीब है, इसीलिए बीजेपी ने मां अन्नपूर्णा की घर वापसी को उत्सव का रंग दे दिया है। यूपी के कई शहरों में इस शोभा यात्रा को ले जाया जा रहा है, लेकिन सियासी बातों को दरकिनार कर दें तो इस मूर्ति की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। ये मूर्ति चोरी कैसे हुई, उसके बारे में पता कैसे चला, उसके बाद क्या कुछ हुआ, हमने इन तमाम बातों की जानकारी जुटाई और आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। अन्नपूर्णा मूर्ति की कनाडा से काशी वाली कहानी क्या है, अब इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये उत्सव काशी के उस इंतजार के पूरा होने का है जब 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बनारस लौट रही है। अन्नपूर्णा की वो मूर्ति जो करीब 100 साल पहले बनारस से चोरी हो गई थी, वो कनाडा से वापस आकर काशी की ओर चल चुकी है। काशी की ओर रवाना होने से पहले मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति का दिल्ली में भव्य श्रृंगार हुआ और विधिवत पूजा की गई। यूपी में होने वाले चुनाव से पहले अन्नपूर्णा माता की इस रथ यात्रा की अहमियत क्यों बढ़ जाती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको कनाडा की उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पहली बार अन्नपूर्णा माता की इस मूर्ति के बारे में पता चला। ये कनाडा के रेजना यूनिवर्सिटी है। 1974 में बनी इस यूनिवर्सिटी के इस हरे भरे और खूबसूरत कैंपस में 25 से ज्यादा विभाग हैं और करीब 18 रिसर्च सेंटर्स हैं। इसी कैंपस में है एक जगह जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी कहते हैं। इस गैलरी में एक म्यूजियम है जहां आज भी सैकड़ों हजारों साल पुरानी कलाकृतियां मौजूद हैं। इस मैकेंजी आर्ट गैलरी के भीतर कहीं किसी जगह पर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके बारे में आज के दौर में किसी को कुछ पता नहीं था। ये दिव्या मेहरा है जो एक आर्टिस्ट है और ऐतिहासिक कलाकृतियों में अच्छी खासी रुचि रखती हैं। सबसे पहले दिव्या ने ही इस मूर्ति के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। करीब 2 साल पहले यानी साल 2019 में दिव्या मेहरा को इस गैलरी में एक एग्जीबिशन के लिए बुलाया गया था। दिव्या ने जब मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखी मूर्तियों के कलेक्शन पर रिसर्च शुरू की तो उन्हें एक मूर्ति मिली जिसे विष्णु की मूर्ति माना जा रहा था। लेकिन दिव्या ने देखा तो उन्हें लगा कि यह मूर्ति किसी देवी की है। गौर से देखने पर पता चला कि मूर्ति के हाथ में चावल का कटोरा है। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो मालूम हुआ कि यह मूर्ति 1913 में भारत के एक मंदिर से चुराई गई थी। एक रिसर्च से यह पता चला है कि कनाडा का एक वकील नॉर्मन मैकेंजी, जिसे आर्ट कलेक्शन का बहुत शौक था, वो साल 1913 में काशी आया था। नॉर्मन मैकेंजी ही वो शख्स था जो ये मूर्ति काशी से कनाडा लेकर चला गया। इसके पीछे जो कहानी है वो भी काफी दिलचस्प है। नॉर्मन मैकेंजी ने जब ये मूर्ति देखी तो उसने इसे हथियाने का मन बनाया। उसने एक गाइड से कहा कि ये मूर्ति उसे लाकर दे दे, लेकिन उस गाइड ने यह काम करने से इनकार कर दिया। एक अजनबी ने मैकेंजी और गाइड के बीच की ये बात सुन ली। उसने मैकेंजी से कहा कि वो मूर्ति लाकर उसे दे सकता है और इस तरह से मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति काशी से कनाडा चली गई। 1936 में नॉर्मन मैकेंजी की मौत के बाद मैकेंजी आर्ट गैलरी बनाई गई, जिसमें मैकेंजी की वसीयत के मुताबिक उसकी इकट्ठा की गई तमाम कलाकृतियों को रखा गया था। लेकिन इस मूर्ति के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब अगला काम था मूर्ति को वापस भारत पहुंचाने का। मैकेंजी आर्ट गैलरी के सीईओ जॉन हैम्पटन से जब भारत ने संपर्क किया और ये कहा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को वापस मिलनी चाहिए, तो वो इसके लिए राजी हो गए। भारतीय उच्चायोग ने भी इसके लिए कोशिश की थी, जिसकी वजह से बात बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले 29 नवंबर को मन की बात में देश को यह खुशखबरी दी थी कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को जल्द ही कनाडा से वापस लाया जा रहा है। देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी।
मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है और काशी से उनका लगाव भी ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक मूर्ति को भारत लाने की पूरी कोशिश की। मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की है और इसका शिल्प भी बनारस शैली का है। भगवान शिव की नगरी में मां अन्नपूर्णा को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्हें माता पार्वती का अवतार माना जाता है। जिस तरह भगवान शिव काशी के आराध्य हैं, उसी तरह माता अन्नपूर्णा को काशी की देवी कहा जाता है। काशी में यह मान्यता है कि अन्नपूर्णा माता के रहते उस शहर में कोई भूखा नहीं रह सकता। माँ का स्वरूप, उनका मूर्ति स्वरूप आज काशी लौटने की तैयारी में है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारी आराध्य उसकी मूर्ति अब काशी लौटेगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आने के बाद दिल्ली में मूर्ति की भव्य पूजा अर्चना हुई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मूर्ति की पूजा की। इस कार्यक्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। केंद्र की तरफ से मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। अब अन्नपूर्णा की मूर्ति को शोभा यात्रा के तौर पर यूपी के करीब 18 जिलों से होते हुए वाराणसी ले जाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि ये यात्रा किस किस शहर से गुजरेगी। आज यानी 11 नवंबर को दिल्ली से चली शोभा यात्रा का अगला पड़ाव था गाजियाबाद। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और फिर कासगंज के सोरों पर जाकर ये यात्रा रुकेगी। 12 नवंबर को ये यात्रा एटा पहुंचेगी, फिर मैनपुरी, कन्नौज और उसके बाद कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में रुकेगी। 13 नवंबर को उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी से होते हुए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। फिर अगले दिन यानी 14 नवंबर को ये यात्रा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी पहुंचेगी। माता अन्नपूर्णा हमें भिक्षा दे, हम सबके घर परिवार में धन धान्य संपूर्ण रूप से भरा रहे, सबके घर में सुख शांति रहे, यही कामना करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को हृदय से पूरी भारत की जनता की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने भारत की धरोहर की चिंता की। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ कि पुनर्स्थापना यात्रा दिल्ली से चल करके और उत्तर प्रदेश में काशी तक 5 दिन लगातार 19 जिलों में होती हुई लाखों लोगों को छूती हुई अभी समाचार मिल रहा है कि सड़कों पर हुजूम उमड़ा है, लोग खड़े हैं, लोग मां अन्नपूर्णा के दर्शन करना चाहते हैं। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली से निकली इस शोभा यात्रा का गाजियाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद नोएडा में भी मां अन्नपूर्णा के इंतजार में सड़क पर लोग मौजूद रहे। मौसम चुनावी है, यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और इसीलिए बीजेपी ने इस मौके को एक भव्य कार्यक्रम में तब्दील किया। 18 जिलों से इस यात्रा के गुजरने का मतलब क्या है? वहां के लोगों में हिंदुत्व वाला संदेश देना। जो रूट रखा गया है उसमें ऐसे तमाम जिलों को शामिल किया गया है जहां बीजेपी का इस बार चुनाव में फोकस है। रही बात ऐतिहासिक धरोहर के सम्मान की, तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब मोदी सरकार ने अपने देश की धरोहर को वापस वतन लाया हो। इसके पहले भी मोदी सरकार विदेश में मौजूद देश की सैकड़ों चीजें वापस ला चुकी है। इससे जुड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय का एक आंकड़ा अब मैं आपके सामने रख रही हूँ। 1976 से लेकर 2014 तक ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 13 ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाया गया, जबकि 2014 से 2020 के बीच मोदी सरकार 34 ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया के तमाम देशों से वतन लौटा कर आई। इसके अलावा करीब 75 से 80 ऐसी और ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं जिन्हें देश में वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। अगर इसी साल अक्टूबर की बात करें तो अमेरिका ने भारत को 248 प्राचीन वस्तुएं लौटा दी, जिनकी कीमत
करीब $1.5 करोड़ बताई जा रही है। इनमें 12वीं सदी के कांस्य की बनी नटराज की मूर्ति भी शामिल है, जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।